दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी, वो भी काफी विवादित तरीके से। ओवैसी ने एक दागी चेहरे को मुस्तफाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वो दागी चेहरा कोई और नहीं बल्कि 2020 के दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन है। वो तब से ही जेल में बंद है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी का पार्षद भी था। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने पहले तो उसका जमकर बचाव किया, लेकिन बाद में पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ताहिर हुसैन के परिवार से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। ताहिर हुसैन को न सिर्फ पार्टी में शामिल किया गया बल्कि सीधे दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट की भी घोषणा कर दी गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने जो है ताहिर हुसैन को जो है दिल्ली का टिकट दिया है मुस्तफाबाद विधानसभा से, और उनका जीतना बिल्कुल तय है क्योंकि उनके साथ वहाँ के लोगों की आवाम जो है वो उनके साथ है। फिर वो जो सीट है वो मुस्लिम सीट है, तो ऐसी जगह भी अगर हम अपने लोगों को नहीं लड़ाएंगे, और उसके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल ने तुरंत उसको बाहर निकाल दिया, मगर एक नरेश यादव है जिसने हमारी कुरान की बेअदबी करी, उसे बाहर नहीं निकाला अभी तक पार्टी। तो ये दोहरा मापदंड जो है केजरीवाल का, ये जग जाहिर होना चाहिए, इसलिए हम ताहिर भाई को लड़ा रहे हैं। पूरी दिल्ली में उसका इफेक्ट जाएगा। उनका प्रचार उनकी बीवी करेंगी, उनके 2 लड़के हैं वो करेंगे, और हमारी दिल्ली की मजलिस की पूरी टीम करेगी इंशाल्लाह, और वो जीत कर आएंगे सदन में जाकर, फिर हक और हकूक की बात करें। मुस्लिम एरिया ने ये ठान लिया है, जो केजरीवाल ने मरकज पे ताला केजरीवाल ने लगाया था, ये मुसलमानों ने ठान लिया कि इसको नहीं जिताना, तो इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं है नहीं, आपको पता है, कहीं फाइट में नहीं है कांग्रेस का, तो कोई जनाधार नहीं दिल्ली में, 0 है। तो इस तरीके से अगर ये करते रहे, अपना घर भरने के लिए, देखिए राजनीति में लोग आते हैं, सेवा करने की जो भाव था जिसकी वजह से वो उनकी सरकार आई, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जनता के लिए। आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, CT स्कैन के लिए ना भाई साहब 3-3 महीने की डेट मिलती है, एक्सरा जो नॉर्मली बात है उसके लिए 2-2 महीने की डेट मिलती है। तो ये कहाँ, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, कोई दिल्ली मॉडल नहीं। ताहिर हुसैन पर IB ऑफिसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप है। दंगों के दौरान उसके घर से ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जाने के आरोप थे। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि ताहिर हुसैन ने कहा था कि दंगों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि भीड़ ने उसके घर पर हमला कर दिया था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा था। वहीं ताहिर हुसैन को टिकट देने की घोषणा के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 5 साल पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। चुनाव से ठीक पहले शाहीन बाग, चांद बाग, जाफराबाद, यहाँ रास्ते बंद करके ताहिर हुसैन को आगे करके चुनाव के 10 दिन बाद दंगे कराए गए थे। फिर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओवैसी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये फिक्स मैच है। दिल्ली के मुस्लिमों को कम्युनल सेंटिमेंट में आग लगा के मुस्लिम वोट लेने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ताहिर हुसैन के घर से बम मिले थे, पत्थर मिले थे, गुलेल मिली थी जो मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। IB ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया गया, दिलबर नेगी जी का मर्डर किया गया, दिनेश खटीक जी का मर्डर किया गया। नाले से निकलता हुआ शव दिल्ली के लोग भूले नहीं है, और इस बार अगर 2020 की तरह दिल्ली को जलाने की कोशिश की जाएगी ओवैसी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली के लोग देंगे, ये मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। बता दें कि दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस फिलहाल विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर आदिल खान को मैदान में उतारा है। ताहिर हुसैन अगर मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंध लगाते हैं तो यहां आम आदमी पार्टी मुश्किल में पड़ सकती। 2015 में ये सीट बीजेपी के पास थी, तब जगदीश प्रधान ने यहां से जीत हासिल की थी। जाते जाते आपको दिखाते हैं जेल में बंद ताहिर हुसैन के परिवार को ओवैसी से मिलवाने वाले शोएब जमई ने क्या कहा, और अपने पिता को टिकट मिलने पर ताहिर हुसैन के बेटे ने क्या कहा। दिल्ली MIM ने पिछले दिनों से एक कौमी इंसाफ यात्रा निकाल रखी थी, और हम कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, और इन दौरों में हमें ये पता लगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया। उनका वोट लेने के बाद जो है उनका ना डेवलपमेंट हुआ और ना ही उनको कोई राजनीतिक ताकत मिल पाई। लिहाजा ज़रूरी था कि MIM उनको एक सियासी ताकत दे और
इस कड़ी में मैं शुक्रगुजार हूँ ताहिर हुसैन साहब का परिवार, मुस्तफ़ा अब्बास से जो आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसलर भी थे, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से उनको धोखा दिया है और उनको मैं समझता हूँ मुस्तफ़ाबाद की आवाम की ये डिमांड भी थी, तो आज ताहिर हुसैन साहब का परिवार जो है MIM में शामिल हो गया है ऑफिशियली, और सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ अली साहब की मौजूदगी में शामिल हुए हैं, और आज ही उनकी जो है हम कैंडिडेसी की घोषणा करते हैं दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, और वो हमारे कैंडिडेट होंगे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र से। बाकी ये है कि हक और इंसाफ की ये लड़ाई है, और इस इंसाफ की मुहिम में जितने भी दंगा पीड़ित हैं उनके लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर है। जिनको इंसाफ नहीं मिला है वो ताहिर हुसैन साहब में अपना देखें और इस इंसाफ की लड़ाई में अपना साथ दें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सानिया था, और इसी तरह पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर एक बहुत उमंग है, उत्साह है लोगों में MIM के आने से। और हम जो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम लोगों को एक राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं जो पिछड़े, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक हैं उन सब के लिए, तो उसी मुहिम का एक हिस्सा है। और हम आगे भी दिल्ली की जो चुनाव की जो तैयारियां हैं और जितनी सीटों पर लड़ेंगे उसको लेकर आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5 बजे हमारे शाहीन बाग पार्टी ऑफिस में, वहाँ इम्तियाज़ अली साहब खुद उसको संबोधित करेंगे, परिवार भी आपके साथ मौजूद रहेगा। तो आप इंशाल्लाह। क्या ताहिर हुसैन खुद लड़ रहे हैं या उनकी फैमिली लड़ रही है? ताहिर हुसैन खुद लड़ रहे हैं और खुद लड़ेंगे, और राजनीति में जो है किसी के लिए रुकावट नहीं है। अभी तक जो है जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं, और कई केसेस में जो है वो मामले झूठे पाए गए, बरी भी हुए और बेल भी हुई है। और मुझे एक रद्द हुई है और 9 बेल हुई है। तो इस तरह से ये लगता है कि जो उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे अब ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, इसलिए उनको वो एक राजनेता हैं और मुस्तफ़ाबाद की आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने ये फैसले लिया, वो हमारे कैंडिडेट होंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह, और जीत करके ऐवान में दिल्ली की आवाम की यहाँ से आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो मैं ओवैसी साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब का और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज जनाब इम्तियाज़ अली साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में हमें अपनाया और हमें अपनी पार्टी में शामिल करके हमें मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को उन्होंने कैंडिडेट घोषित भी किया है, और इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और उन्होंने हमें पूरे आश्वासन दिया है वो हमारा साथ इसमें रहेंगे, बाकी पार्टी वालों की तरह नहीं करेंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे इसमें। जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं वो। जी जी। तो उनका क्या प्रचार आप करेंगे, आपकी पूरी फैमिली करेगी? जी पूरी जी, दिल्ली प्रदेश की MIM करेगी और दिल्ली की जनता करेगी, बेसिकली दिल्ली की जनता लड़ाना चाहती है। एक सवाल ये भी है, जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे टेली रॉड केस में हम लोगों ने देखा, तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, हमें कोर्ट पे और भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारा केस उसमें चल भी रहा है, जिसमें से 9 केस में हमें बेल मिल भी चुकी है और बाकी में भी बहुत जल्द मिलेगी। कुल मिलाकर ओवैसी ने दिल्ली की सियासत में हंगामे खेज तरीके से एंट्री ले ली।